हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लिए कुछ ऐसे रिजल्ट्स कुछ ऐसे लोगों के परफॉर्मेंसेस शेयर कर रहा हूँ स्टोरी के माध्यम से, जो कि आपको इंस्पायर करेगा कि अरे यार जो ऐसा कर सकते मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। जैसे भी इस वर्ष 2023 में इशिता किशोर जी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट इन्होंने स्कोर किया यूपीएससी में, आईएएस में, जो कितना डिफिकल्ट है वी ऑल नो, कितना मतलब मैथ एग्जाम है, कितना बड़ा एग्जाम है। लेकिन यही इशिता किशोर जी मैंने सुना कि जब पहली अटेम्प्ट दी थी तो वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो मतलब जब वो प्री क्वालिफाई नहीं की होंगी तो उस समय सभी लोग मतलब सोचता होंगे, जो करीब लोगों को छोड़ करके बहुत सारे लोग ऐसा बोलते रहे होंगे कि कॉम्पिटेंट नहीं है, या पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या जो बहुत करीब हो तो समझ पोटेंशियल समझते हैं। और स्वयं इशिता किशोर जी को भी कुछ लगा होगा कि मेरा क्यों गड़बड़ हो गया, सबको ऐसा होता है बाय द वे। सो वही जो कि पहले लेस कॉम्पिटेंट लग रही थी, या कई लोग तो बोलना शुरू कर दिए होंगे ये एग्जाम ऐसा नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, काइंड ऑफ, वही अपने तीसरे अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक पाती हैं। ये उनके लिए जवाब है जो कहते हैं कि रिपीटर बच्चों के लिए अच्छी रैंक नहीं है। रिपीटर बच्चे सेलेक्ट हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। जो सेलेक्ट ही नहीं होते, टॉप करते हैं, और भी सबसे बड़े एग्जाम में टॉप करते हैं, और भी वो बच्चा जो क्वालिफाई ही नहीं हुआ था। अभी मेरे एक बच्चा अभी आया था, रोहित नाम का, ब्रिजेश सर से मिला, मुझे भी शेयर कर रहा था मुझसे, मतलब थ्रू आउट ईयर वो कई बार इंटरेक्शन में था, और वो थोड़ा उसका शुरू में गड़बड़ हो गया। उसके 12th बोर्ड में भी 74.6% होप सो इतना आया, और 75% चाहिए होता है। तो बताया सर कि कुछ वजह से नहीं हो पाया, उसमें कई बार ऐसे चैलेंज हो जाते हैं। तो हमने कहा फिर से यार तुम इम्प्रूवमेंट भर दो, तो कहा सर मेरे 1-2 सेकंड में भी हो जाएंगे, तो इतने कम है तो मैं कर लूँगा। तो उसने फिर से इम्प्रूवमेंट भरा, और मुझे मालूम चला कि उसके स्कोर शायद मतलब 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हो। केमिस्ट्री में 99, मैथ्स में 100, फिजिक्स में 96, 97 ऐसे उसके स्कोर आए। 74.6% से पता नहीं कहाँ पहुँच गया वो। और जो बच्चा जेई मेन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था पिछली बार, उसका इस बार 99.02 परसेंटाइल आया, और जेई एडवांस भी उसका अच्छा एग्जाम हुआ, जो कि कल 4 जून को पेपर हुआ। वो बहुत खुश था, वो मिलने आया था। सो ये उन लोगों के ऊपर जोरदार तमाचा है जो बच्चों को ये कह के डिप्रेस करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं कि तुम तो इस साल नहीं कर पाए, तुम्हारा तो कुछ होगा ही नहीं। कई लोग तो गजब बातें करते हैं, मतलब जिन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया है वो एग्जाम के विषय में बहुत बड़ी बात कर सकते हैं बातें, बट वो बातें करिए ना जो बच्चे को मोटिवेट करती हैं, वो बातें करिए जो बच्चे को, क्योंकि बच्चे जब तैयारी करते हैं ना, मेरे पास अभी एक बच्ची आई थी, वो फर्स्ट ईयर में जब मतलब पहली बार पढ़ने आई, तो उसको कोर्स का भी अच्छा आइडिया नहीं था। वो बहुत सारे केमिस्ट्री के शब्द सुन के घबरा आई थी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का अंतर, वो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला जानती थी, वो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर बहुत कंफ्यूज थी। बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों को, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, नहीं पता था उसको, वो पहली बार सुन रही थी। लेकिन वो अभी करते करते उसके मेडिकल बैच की बच्ची है, उसने काफी अच्छा स्कोर किया, मतलब इतना अच्छा नहीं हो पाया कि वो सेलेक्ट हो पाए। तो कई बार पेरेंट्स निराश होते हैं, बट उसके पाव बड़े अच्छे हैं। वो कहे मुझे पता है कि ये काफ़ी आगे निकल गई है, और मैं कहा सर मैं भी इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और कहें अगर इस बार ये करेगी तो मुझे पूरा भरोसा है ये अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेगी। सो ये उन पेरेंट्स के लिए एक सीख है जो अपने बच्चों को, देखिए मैंने कहा ना, बच्चा आपका अपना बच्चा है, प्रधानमंत्री नहीं है जो चुनाव से आप अगले बार बदल देंगे। तो वो जो भी है हमको वहाँ से ऊपर उठाना है, तो हमेशा हमको पॉजिटिव और मोटिवेशनल बातें करनी है, उसकी सिचुएशन को हमें समझना है। अगर हम उसकी परिस्थिति को, मान लीजिए उसमें वो कुछ गलत आदत का ही शिकार हो गया, वो कोई भी मोबाइल देखने लगा था, मोबाइल का शिकार हो गया और उसने गड़बड़ कर लिया, तो क्या उसको दोबारा अच्छा करने का मौका नहीं मिलना चाहिए? घर में परिस्थितियां कई बार अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी चूंकि बच्चा हमारा है, और एजुकेशन ये एक बार में उसके पूरे जिंदगी पर इम्पैक्ट डालता है, ये 1 साल पूरी लाइफ को चेंज करे, ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसलिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो बच्चे में पॉजिटिविटी लेके आना चाहिए। वैसे ही जब मैं पढ़ता था
तो मेरे साथ मतलब दो लोगों को जानता हूँ। एक भैया थे, वो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से फर्स्ट ईयर MBBS से पढ़ते थे, और उन दिनों एक कोचिंग थी मेडिकल की, ओएसिस, उस कोचिंग में वो तैयारी करते थे। उनको एम्स में जाना था, एम्स दिल्ली, उन दिनों एक ही एम्स था, एम्स दिल्ली। और एक मेरे बगल में थे भैया, नाम किसी का नहीं लूंगा मैं, वो भैया बोल रहा हूँ, तो वो लोग ये 3-4 साल से तैयारी कर रहे थे, तो वो भी उसी कोचिंग में पढ़ते थे। ये जो मतलब तैयारी सिर्फ कर रहे थे, जो MBBS नहीं कर रहे थे, ये कभी क्लास जाएं कभी ना जाएं, टेस्ट दें ना दें, मतलब क्यों कह रहे यार मुझे सब आता है, मुझे पता रहता है टीचर क्या पढ़ाएंगे। मैं कहा टेस्ट में नंबर आपके अच्छे आते हैं? क्या भाई मुझे सब पता है टेस्ट में क्वेश्चन क्या बने कैसे होगा, मुझे नंबर आते हैं क्या, कुछ गलतियां हो जाती हैं। मैं कहा टॉप करते हैं कि नहीं कर पाता, नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट वहाँ कोचिंग जाने से फायदा नहीं है। उन भैया से पूछा जो मोतीलाल नेहरू से MBBS फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे और एम्स की तैयारी कर रहे थे, जो डेली क्लास आए थे। उनके भैया आप तो MBBS कर रहे हो, आपने ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, आप क्यों डेली जाते हो, आपके लिए क्या नया मिलता होगा जब उनको नया नहीं मिलता? तो क्या देखो, जब मैं क्लास में जाता हूँ, मुझसे पहले कोई बच्चा आंसर कर देता है तो मुझे बहुत खराब लगता है। एक भी चीज ऐसा होता है तो वो मुझे मोटिवेट करता है, वो मुझे गैल्वेनाइज करता है कि मैं घर पे और मेहनत करूं, और अगर मैं अच्छा करता हूं तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। तो मुझे टॉप करना नहीं, मैं अपने से ही फाइट मारता रहता हूं और अच्छा करना। अगर मैं कोचिंग ना जाऊं, क्लास ना करूं, तो मेरा परफॉर्मेंस पहले से डाउन हो जाएगा, मेरी एनर्जी घट जाएगी, मेरा डायनेमिज्म गायब हो जाएगा। जानते हैं रिजल्ट में क्या हुआ? वो जो सज्जन फेल थे कई सालों से, वो फिर फेल हो गए। इन भैया का एम्स में 2nd रैंक आया, ये डिफरेंस है। मैं ये सब एग्जांपल दे रहा हूं उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिन बच्चों की मुझे पता है कि परफॉर्मेंस किसी वजह से खराब हो जाती है ना, तो वो घर से पैसा मांगने बड़ा खराब लगता है। घर में कई लोग कमेंट करते रहते हैं, तो प्लीज कमेंट ना करें, उस बच्चे के साथ सहानुभूति रखें, कंपैशन रखें, प्यार करें, उसकी परिस्थिति समझें। वो अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है, वो कोई गलत काम नहीं करना चाह रहा, तो उसको सहयोग करें, उसको मोटिवेट करें। वो नदी में तैरते तैरते बहुत आगे आ चुका है, कम से कम उसको मालूम चल गया कि अब क्या हमको नहीं पता है, कम से कम मालूम चल गया सिलेबस क्या है। मौका देंगे वो डेफिनेटली करेगा। हम लोग L1 कोचिंग में पूरी तरह से बच्चों के साथ कंपैशन है, प्यार है, हम उसको समझते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। कोई बच्चा जो L1 कोचिंग का हो या फिर किसी भी कोचिंग का हो, रिपीटर बच्चा है, इंजीनियरिंग का या मेडिकल का, जेई का या नीट का, उसकी फीस में हमने भारी डिस्काउंट किया है, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा इस जो फॉर्मेट बना है, इसके अलावा जो L1 कोचिंग के बच्चे हैं, चूंकि हमारे बच्चे हैं, उनकी फीस में इसके अलावा 5,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट है। तो हमें लगता है अगर ये बच्चे पूरी ऊर्जा के साथ में, वो जो एम्स वाले भैया हैं जो 2nd रैंक लाए, उनसे सीख लेकर के लगेंगे, तो डेफिनेटली अपनी मंजिल को पाएंगे और हम लोगों को, समाज को बहुत सारे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर्स मिलेंगे। तो आइए हम लोग मिलकर के आपको इंजीनियर, डॉक्टर बनने में सहयोग करें, और बिना समय बर्बाद किए, घर बैठ के रोने से, सोचने से नंबर नहीं मिलता। जस्ट डू इट, कम ऑन, लेट्स हैव एक्शन। थैंक यू।